वन वेलकम टू आवर स्टडी चैनल उत्कृष्ट एकेडमी अयोध्या। आज है 11 अगस्त। आज के इस वीडियो में हम 11 अगस्त से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ड्स इंडिजिनस पीपल ये कब मनाया गया है। ऑप्शन है 3 अगस्त, 6 अगस्त, 7 अगस्त या 9 अगस्त। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 9 अगस्त। यूएन द्वारा हर साल 9 अगस्त को इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ड्स इंडिजिनस पीपल या विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस स्वदेशी लोगों की ज़रूरतों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। वर्ष 2020 की इस दिवस की जो थीम रही है वो थीम भी आप याद रखेंगे, और ये थीम थी कोविड-19 एंड इंडिजिनस पीपल्स रेसिलियंस। कोविड-19 इंडिजिनस पीपल रेसिलियंस, तो ये थीम भी आप याद रखेंगे। इस दिन स्वदेशी पीपल्स एंड डेवलपमेंट ब्रांच स्वदेशी मुद्दों पर स्थायी मंच का सचिवालय एक आभासी कार्यक्रम का आयोजन भी करता है। तो यूएन द्वारा हर साल 9 अगस्त को हम क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ड्स इंडिजिनस पीपल। इसी के साथ हम 9 अगस्त को एक और डे मनाते हैं जिसे हम वर्ल्ड ट्राइबल डे यानी कि विश्व आदिवासी दिवस के रूप में भी जानते हैं। हुआ क्या था, 9 अगस्त 1982 को यूएन की पहल पर मूल निवासियों का पहला सम्मेलन हुआ था, जिसकी स्मृति में वर्ल्ड ट्राइबल डे मनाने की शुरुआत की गई 1994 में। तो विश्व आदिवासी दिवस ये भी हम मनाते हैं 9 अगस्त को। कब से मना रहे हैं, 1994 से। और क्यों मनाते हैं, तो 9 अगस्त 1982 को यूएन की पहल पर मूल निवासियों यानी आदिवासियों की जो पहली बैठक हुई थी, सम्मेलन हुआ था, उसकी याद में यह दिवस मनाया जाता है। अदर ऑप्शंस को डिस्कस करें तो अभी हाल ही में श्रावण पूर्णिमा के दिन यानी कि 3 अगस्त को हमने मनाया वर्ल्ड संस्कृत डे यानी कि विश्व संस्कृत दिवस। वहीं 6 अगस्त को हमने मनाया हिरोशिमा डे और 7 अगस्त को मनाया नेशनल हैंडलूम डे। तो ये सारे डे आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केवीआईसी ने किस प्रदेश में रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र खोला है। ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश या गुजरात। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। खादी व ग्रामोद्योग आयोग, जिसे हम केवीआईसी के नाम से जानते हैं, इसने अरुणाचल प्रदेश के आदिवासी गांव चुल्लू में, इस गांव का नाम है चुल्लू और ये एक आदिवासी गांव है अरुणाचल प्रदेश का, यहाँ पे रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र खोलने की बात कही है। यह राज्य का पहला रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र होगा व केंद्र में हथकरघा, चरखा, सिल्क रीलिंग मशीन व युद्धरत ड्रम जैसी मशीनरी स्थापित की जाएगी। केंद्र रेशम उत्पादन व गांव के उद्योगों की अन्य गतिविधियों को बढ़ावा भी देगा। बात आई है केवीआईसी की, तो अभी हाल ही में केवीआईसी ने खादी ग्रामोद्योग आत्मनिर्भर अगरबत्ती मिशन को भी प्रस्तावित किया था केवीआईसी ने ही। केवीआईसी के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है विनय कुमार सक्सेना, तो इनका भी नाम आप याद रखेंगे। बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं ये हैं पेमा खांडू व जो गवर्नर हैं उनका नाम है बी.डी. मिश्रा। तो बी.डी. मिश्रा यहाँ के गवर्नर हैं व पेमा खांडू यहाँ के सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं। केवीआईसी की बात आई है तो अभी हाल ही में गुजरात में केवीआईसी ने अपना पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया था, तो ये भी आप याद रखेंगे। वहीं बिहार खादी का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो बनाया गया है अभिनेता पंकज त्रिपाठी को। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने हाल ही में पर्यावरणीय आपातकालीन स्थिति की घोषणा की है। तो ये घोषणा की है मॉरिशस ने, जो कि एक द्वीपीय राष्ट्र है या द्वीपीय देश कह सकते हैं। तो द्वीपीय राष्ट्र मॉरिशस की ओर से पर्यावरणीय आपातकालीन स्थिति यानी कि स्टेट ऑफ एनवायरमेंटल इमरजेंसी की घोषणा की गई है। पर्यावरणीय आपातकाल की जापानी बल्थोक करियर के रूप में घोषित किया गया है। एमवी वाकाशियो मॉरिशस में एक चट्टान पर घिर गया है जिससे समुद्र में तेल लीक करना शुरू हो गया, और इसी के कारण मॉरिशस में वहाँ के प्रधानमंत्री ने आपातकालीन स्थिति की घोषणा की है। 2 हफ्ते पहले फंसे जहाज में आसपास के पानी में कई टन ईंधन का रिसाव हो रहा है, और पर्यावरणविदों के अनुसार फंसे हुए जहाज एमवी वाकाशियो में एक समुद्री पार्क के पास वेटलैंड्स के क्षेत्र में पड़े हुए हैं, जो हिंद महासागर द्वीप के चारों ओर एक पारिस्थितिकी आपदा की स्थिति पैदा कर रहा है। लुप्तप्राय प्रवाल, मछली व अन्य समुद्री जीवन को हानि भी पहुंच रही है। तो अभी हाल ही में ये पर्यावरणीय आपातकालीन की स्थिति की घोषणा की है मॉरिशस ने, क्योंकि वहाँ के समुद्र में तेल का रिसाव हो रहा है जिससे लुप्तप्राय प्रवाल, मछली व अन्य समुद्री जीवन को हानि पहुंच रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सैनिकों के सम्मान में किसने युद्ध स्मारक बनाने का निर्णय लिया है। बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ईरान या इराक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर
ए यानी कि बांग्लादेश। इस स्मारक को बांग्लादेश पाकिस्तान से स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1971 में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में स्थापित करेगा। यह घोषणा बांग्लादेश के युद्ध मंत्री ने की, जिनका नाम है मोजम्मल हक। बांग्लादेश सरकार ने 1971 के लिबरेशन युद्ध के महत्व का हवाला देते हुए त्रिपुरा की सीमा पर स्थित ब्राह्मण बारिया जिले के आसूगंज में 3.5 एकड़ का चयन किया है, जहां भारतीय सेना ने पाक सेना के साथ कई निर्णायक लड़ाइयां लड़ी थी। तो हाल ही में भारतीय सैनिकों के सम्मान में युद्ध स्मारक बनाने का निर्णय लिया है बांग्लादेश ने, और यह युद्ध स्मारक बांग्लादेश पाकिस्तान से स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1971 में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में स्थापित करने वाला है। बात करें बांग्लादेश की, तो यहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं यहाँ की जो PM है, इनका नाम है शेख हसीना, व यहाँ जो मुद्रा चलती है वह चलती है बांग्लादेशी टका। अगला क्वेश्चन है कि कमाला हैरिस या कैमेला हैरिस का निधन हुआ, वह क्या थे? क्रिकेटर, रनर, रेसलर या बॉडी बिल्डर? तो ये एक रेसलर थे, और ये कैमेला या कमाला के नाम से लोकप्रिय थे, और इनका पूरा नाम था जेम्स हैरिस। जेम्स हैरिस ने हल्क होगन, द अंडरटेकर व आंद्रे द जॉइंट सहित WWE यानी इतिहास के सबसे बड़े सुपरस्टार्स के साथ फाइट भी की है। जेम्स हैरिस यानी जिन्हें हम कैमेला या कमाला के नाम से जानते हैं, इन्होंने 1984 में रेसलिंग बोबो ब्राजील के संरक्षण में रेसलिंग में अपना करियर शुरू किया था। तो ये हैं कैमेला हैरिस, जेम्स हैरिस, जिनका हाल ही में निधन हुआ। ये प्रोफेशन से रेसलर रह चुके हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व जैव ईंधन दिवस ये कब मनाते हैं? 6 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त या 10 अगस्त? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 10 अगस्त। विश्व जैव ईंधन दिवस यानी कि वर्ल्ड बायोफ्यूल डे ये हम मनाते हैं 10 अगस्त को। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष यह दिवस मनाया जाता है। मंत्रालय ने इस अवसर पर जैव ईंधन की ओर आत्मनिर्भर भारत के विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया। विश्व जैव ईंधन दिवस को पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधन के महत्व के बारे में जागरूकता बनाने के लिए हर साल मनाया जाता है। तो जागरूकता फैलाने के लिए गैर जीवाश्म ईंधन के महत्व के बारे में एक ईंधन विकल्प के रूप में यह दिवस हर साल मनाया जाता है। तो पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा यह दिवस मनाया जाता है। तो इसके मिनिस्टर कौन है? तो इनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। इनका भी नाम आप याद रखेंगे। वहीं अदर पॉइंट्स को हम डिस्कस कर ही चुके हैं। 6 अगस्त को हमने मनाया हिरोशिमा डे, 7 अगस्त को मनाया नेशनल हैंडलूम डे, और 8 अगस्त को हमने भारत छोड़ो आंदोलन की जयंती मनाई है। तो भारत छोड़ो आंदोलन की इस बार कौन सी भी जयंती मनाई? तो इस बार हमने 78वीं जयंती मनाई है। तो इतने पॉइंट्स आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कि उत्तर प्रदेश सरकार की ODOP योजना के साथ निम्नलिखित में से किसने साझेदारी की है? ऑप्शन है फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा या लाइम रोड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। भारत के घरेलू ई-कॉमर्स मार्केट प्लस यानी फ्लिपकार्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये जो MOU ODOP योजना है, इसके तहत कारीगरों, बुनकरों व शिल्पकारों को ODOP योजना के तहत अपने व्यापार को ऑनलाइन बढ़ाने में मदद मिलेगी। मतलब इस समझौते के द्वारा ODOP योजना के तहत जो कारीगर हैं, बुनकर हैं, शिल्पकार हैं, उन्हें अपने व्यापार को ऑनलाइन बढ़ाने में मदद मिलेगी। समझौते की मदद से यूपी के सीमित क्षेत्र वाले समुदायों को अपने विशेष उद्योगों व शिल्प को देश भर के लाखों ग्राहकों तक पहुंचाने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो अभी हाल ही में फ्लिपकार्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की ODOP योजना के साथ साझेदारी की है। तो ये भी याद हो गया कि ODOP यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना ये किस गवर्नमेंट की है? तो ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की है, और इसके लिए साझेदारी की है अभी हाल ही में भारत के घरेलू ई-कॉमर्स मार्केट प्लस ने, जिसका नाम है फ्लिपकार्ट। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत ने किस देश के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया है? ऑप्शंस हैं बांग्लादेश, मालदीव, मलेशिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अभी हाल ही में भारत सरकार की ओर से मालदीव की सरकार के लिए $18 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया गया है। तो ये 18 मिलियन अमेरिकन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया है भारत ने मालदीव की सरकार के लिए। मालदीव इंडस्ट्रियल फिशरीज कंपनी यानी कि MIPCO में इंडस्ट्रियल फिशरीज कंपनी में मछली पकड़ने की सुविधाओं के विस्तार के प्राथमिक उद्देश्य के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया है।
परियोजना मछली संग्रह के साथ साथ भंडारण सुविधाओं में निवेश को भी बढ़ावा देगी और इसका उद्देश्य टूना कुक्ड प्लांट व फिश मील प्लांट स्थापित करना है। तो इसका उद्देश्य ये भी है कि टूना कुक्ड प्लांट व फिश मील प्लांट स्थापित करें। बात करें मालदीव की, तो यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोलिह व यहाँ की जो मुद्रा है वह चलती है मालदीव रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदी येलैया का हाल ही में निधन हुआ, निम्नलिखित में से वे किस राज्य के सांसद रह चुके हैं? ऑप्शंस हैं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या तमिलनाडु। तो वे तेलंगाना के सांसद रह चुके हैं। पूर्व कांग्रेस नेता व तेलंगाना से 8 बार के सांसद 1979 में पहली बार सिद्दीपेट से लोकसभा के लिए चुने जाने वाले नंदी येलैया का हाल ही में निधन हो गया है। वे 6 बार लोकसभा व 2002 से लेकर 2014 तक 2 बार राज्यसभा के लिए भी चुने गए थे। तो ये है नंदी येलैया, जो कि तेलंगाना से 8 बार सांसद रह चुके हैं और इनका हाल ही में निधन हो गया है। लास्ट क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए सबमरीन केबल कनेक्टिविटी का शुभारंभ किसने किया है? तो ये शुभारंभ किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को जोड़ने वाली सबमरीन ऑप्शनल फाइबर केबल यानी OFC की शुरुआत की गई है। तो ये भी आप याद रखेंगे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए सबमरीन केबल कनेक्टिविटी की शुरुआत की गई है और इसकी शुरुआत की है नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी ने 2300 किलोमीटर लंबी पनडुब्बी केबल, बेहतर इंटरनेट व मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में इसकी शुरुआत की है। तो 2300 किलोमीटर लंबी पनडुब्बी केवल बेहतर इंटरनेट व मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में अनगिनत अवसर पैदा करने के लिए स्थापित की गई है। सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल इस द्वीप समूह को सस्ती व बेहतर कनेक्टिविटी प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को मुख्य भूमि से जोड़ने वाले OFC यानी कि ऑप्टिकल फाइबर केबल के लॉन्च से भारत प्रशांत क्षेत्र के लिए भारत की नई रणनीति के तहत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। तो ये आप याद रखेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करते हैं। यहाँ की जो राजधानी है वह सबसे बड़ा शहर है, ये दोनों हैं पोर्ट ब्लेयर। और अंडमान व निकोबार को जो चैनल अलग करता है उस चैनल का नाम है 10 डिग्री चैनल। भारत का जो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है यानी कि बैरन द्वीप, ये भी कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में ही स्थित है। वह भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है जिसे हम इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं, वह भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही स्थित है। तो इतने पॉइंट्स आप याद रखेंगे। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे ये है कि ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम ई रक्षाबंधन ये किसने शुरू किया है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते हैं कल के क्वेश्चन पे। कल का जो हमारा क्वेश्चन था वह यह था कि आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री ये कौन बने हैं? ऑप्शंस थे ओसुका रापोंडा, हमीद बाकायको, हिचेम मचीची या मार्टिन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हमीद बाकायको। ये बने हैं आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री। अदर ऑप्शंस को डिस्कस करें तो ओसुका रापोंडा, इनका भी नाम आप जरूर याद रखिएगा। ये गैबॉन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गैबॉन की पहली महिला प्रधानमंत्री ये कौन बन गई हैं? ये बन गई हैं ओसुका रापोंडा। वहीं हिचेम मचीची ये बने हैं ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री और माइकल मार्टिन ये बने हैं आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री। तो इन चारों के नाम आप याद रखेंगे और इन देश के नाम भी आप याद रखेंगे। आज का वीडियो अगर पसंद आया हो, यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमारे उत्कृष्ट एकेडमी के ऐप से भी जुड़ सकते हैं। ऐप से जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, आप उसको फॉलो करके ऐप को इंस्टॉल करिए, रजिस्टर करिए और उत्कृष्ट ऐप से जुड़ जाइए। कल मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।